है, आज आप लोगों का दोहरा भाग्य, ठीक, दोहरा भाग्य का मतलब आज आपने एक ही दिन में जो है इस स्टेज पर दूसरे सफल कैंडिडेट को यहाँ पे देखा है, ठीक है। और आज तो सपरिवार आए हैं, ये मेरे लिए भी गर्व की और गौरव की बात है, ठीक है, कि अगर किसी का परिवार आके जो है हमको एक इज़्ज़त देता है तो मेरे ख्याल से शिक्षक के जीवन में इससे बड़ी कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं सृष्टि को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। ये सब जूनियर है तुम्हारे, ठीक। अभी तक आपने इनको सुना जीवन भर, आज आप पहली बार जो है आप सुनेंगे इनको। हर कैंडिडेट से एक ही चीज़, मेरा एक कॉमन क्वेश्चन होता है और ये रहता है कि यहाँ तक पहुँचने में आपने जो सफ़र बिताया, आपने जो सफ़र, ठीक है, एक लंबा संघर्ष आपने लड़ा, फिर वही प्रश्न कि वहाँ से यहाँ तक ये महज कुछ चंद कदमों की दूरी है, पर यहाँ तक आने में आपने कितना संघर्ष किया, ये कम से कम आप लोगों के साथ शेयर होना चाहिए, क्योंकि मतलब इससे काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं जब ये जाता है, ऑनलाइन में देखते हैं। और ये तो कोविड काल की स्टूडेंट है, कुछ चीज़ें इसने मेरे को पुरानी याद दिला दी, ठीक है, क्योंकि सर आपका एक छोटा सा बोर्ड हुआ करता था, आज भी वो बोर्ड लगा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में मुझे ऐसा लगता है किसी को अलग नहीं करना चाहिए, और मैं थोड़ा सा इस मेथड को या इस फिलॉसफी को मानता हूँ। जैसे मेरे, ठीक है, टेबल पे चेयर रखी है, मतलब बाजू में, पर आपको लग रही है पुरानी है, बट वो मेरी चेयर वो है जिसमें मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। गौतम जिस टेबल पे बैठता है वो टेबल वही है जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। आज भी मेरी फर्स्ट बाइक खड़ी है घर में, भले वो खड़ी है पर मैं आज भी मेरे पास है वो। आज भी क्लासरूम कोविड का वैसे ही सेटअप बना हुआ है, वहाँ पर आज भी वो बोर्ड लगा हुआ है, आज भी वहाँ पर क्लैंप लगे हुए हैं लाइट के, जो कोविड की याद दिलाते हैं, वो संघर्ष की याद दिलाते हैं। और ये संघर्ष जो है, मुझे ऐसा लगता है हमेशा उस व्यक्ति को उन चीज़ों से जोड़े रखता है, या जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको घमंड आने नहीं देगा। अगर आप अपनी हमेशा पुरानी चीज़ों को याद रखेंगे, आपके संघर्ष को याद रखेंगे, तो आपके अंदर फिर जो है कभी अहम नहीं आएगा। और अगर आप पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे तो आपके अंदर इतने जल्दी अहम आएगा, आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये हमेशा एक जीवन में सबको याद रखना चाहिए। तो चलिए, समय थोड़ा सा ठीक है, आप लोगों का समय ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और मैं सृष्टि को ये हैंड ओवर करता हूँ। सृष्टि अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताए, ठीक है, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीबडी। सर ने जैसे बोला, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, इट्स लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। और मैं सबके लिए विश करती हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब वहाँ से यहाँ ज़रूर आएँ। और सच में सर ने 6 सालों में पूरी लॉ की जो ABCD होती है ना, वो मैंने सर से सीखी है। और आज यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ सर की वजह से। भगवान ने किस्मत में लिखा था जज बनाना, लेकिन उस किस्मत को उस चीज़ को साकार सर ने किया है। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है सच में ये एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ इस वक्त। जस्ट थैंक यू सो मच सर। चाणक्य इज़ द बेस्ट, आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा। तो आप लोग बेस्ट जगह से पढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली अगर आप आप में से किसी को भी अगर कभी भी कोई भी हेल्प लगेगी, आई एम ऑलवेज देयर। आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी, कभी भी। एंड थैंक यू। आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। सर ने ऐसे 2020 6 जुलाई से मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे। एंड तब से अब तक ये 3rd अटैम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस तक मैं गई थी, प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ था। सेकंड में मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आए थे, बट वेटिंग लिस्ट, और 3rd अटैम्प्ट में मैं बन गई फाइनली। तो ये 6 साल की जर्नी बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी रही है। इसमें BLLB भी कंप्लीट हुआ, LLM भी कंप्लीट हुआ, PhD भी स्टार्ट हो गई। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरे लिए, बट ईज़ी और स्मूथ हो गई बिकॉज़ सर ने इतना हेल्प किया। मतलब मैं
आज यहाँ पे खड़े होकर मुझे सच में ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं ये सोच कर कि यार वहाँ पे मैं देखती थी सर को, ऑनलाइन ही लिया था मोस्ट ऑफ द क्लासेस मैंने, तो वहाँ पे मैं सर को देखती थी। आज जो लोग ऑनलाइन होंगे वो मुझे देख रहे होंगे, आप सब मुझे देख रहे हो। मतलब दिस फीलिंग इज़ ब्यूटिफुल, दिस फीलिंग इज़ सरियल, और मैं सच में चाहती हूँ कि आप सबको ये वाली फीलिंग तो डेफिनेटली मिले। सो ऑल द बेस्ट आप सबको। और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, मैं सच में आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स एट दिस मोमेंट। कॉमन क्वेश्चन वही रहेगा, प्री की तैयारी कैसी, क्या करना चाहिए, ये तीनों को शॉर्ट करना होगा। सब की तैयारी, हर लेवल की तैयारी आप अलग से कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि आपका प्री नहीं निकला है बट आप मेंस की पहले से तैयारी कर रहे हैं। अगर प्री है आपके सामने तो आप सिर्फ प्री की तैयारी कीजिए, बैरैक्स पढ़िए, PYQs करिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्री के समय सिर्फ प्री की तैयारी कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप जंप नहीं कर सकते हो। जब मेंस आता है तो केवल मेंस की तैयारी कीजिए और कुछ मत सोचिए, जितना हो सके जजमेंट लिखिए, टाइम मैनेज कीजिए, क्योंकि मेरा जो 2 बार मेंस नहीं निकला था पिछले 2 बार, वो केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही मेरा पेपर छूट जाता था, इसकी वजह से नहीं निकल रहा था। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस में। जिस दिन आपका पेपर कंप्लीट होगा उस दिन आपके बनने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेंस में सिर्फ टाइम मैनेज कीजिए, जजमेंट्स लिखिए। जितने जजमेंट्स आप लिखेंगे उससे आपकी फ्लुएंसी आएगी, बहुत क्लैरिटी आएगी आपके लैंग्वेज में। तो मेंस की तैयारी वैसे होती है। इंटरव्यू, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, जितना हो सके लोगों से इंटरैक्ट कीजिए, मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए। और पढ़ने का एज सच कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब तक आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं आप ऑलरेडी प्री और मेंस क्लियर कर लिए होते हैं, तो बहुत सारे लॉज और बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती है ऑलरेडी। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप इंटरैक्ट करेंगे लोगों से उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यहाँ पे प्रशांत सर है नहीं, बट प्रशांत सर को आप सब जानते ही होंगे। प्रशांत सर बहुत अच्छा जीके पढ़ाते हैं, तो उनसे लीजिए, वो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार करवाते हैं। तो मेरा दोनों बार का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है उनके साथ जीके में। तो जीके पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट के इश्यूज से अवेयर रहिए, दैट्स ऑल। मतलब इतना ही कर सकते हो आप, और कॉन्फिडेंट रहना है बस। इंटरव्यू का एक ही बोलना चाहिए, एक ही टिप मैं आपको दे सकती हूँ, वो है कॉन्फिडेंट रहना है। बाकी तो सब लिखा हुआ रहता है। आप सबको ऑल द बेस्ट अगेन। ये बहुत बहुत डिफरेंट फीलिंग है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट है वहाँ से यहाँ आना। मैं सच में चाहती हूँ कि हर कोई ये चीज़ एक्सपीरियंस करे, क्योंकि वहाँ से यहाँ आना, हम जब वहाँ रहते थे तो ऐसा लगता था, जब यहाँ पे और जजेस आते थे ऐसा लगता था कि यार हम कब। तो फाइनली 6 साल बाद मुझे मौका मिला है, आप लोगों को भी बहुत जल्दी ये मौका मिले, मैं विश करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल देखते हैं क्या होता है। हाँ, कल आने वाला है। अच्छी नहीं है, 8 तारीख है। 8 तारीख वो डेट बढ़ जानी चाहिए। मैं न्यूमरोलॉजी बहुत मानता हूँ। हाँ, ये तो मैं बोलना चाहूँगी, सर ने जैसा जब बोला है कि आज 26 तारीख को हमारा सबसे पहला, जब मैंने प्री दिया था 26 था, सर ने बोला था बहुत ही गंदा पेपर आएगा, और एक्चुअली वो हिस्ट्री है कि आज तक छत्तीसगढ़ में उतना गंदा पेपर कभी नहीं आया। सर 2022 वाला जो प्रीलिम्स का पेपर था वो सबसे बुरा पेपर है छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में। अगर आप लोग भी उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये तो मैं सर की गट फीलिंग के साथ, मैं इवन घर पे भी बोलती थी, सर ने बोला है कि पेपर अच्छा आएगा तो पेपर अच्छा आएगा, सर ने बोला है पेपर अच्छा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो इसमें ब्लाइंडली सर को फॉलो कीजिए। सर की न्यूमरोलॉजिकल स्किल्स जो है कमेंडेबल है। वो जितने अच्छे लॉ के टीचर हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं। नहीं, वो तो मैं मैम से सीखा, मतलब मैम मेरे को सिखाती है। आ जाइए सर, अभी प्लीज़। मेरी आने का ठीक है, चलो। तो नहीं, मैं तो न्यूमरोलॉजी जो है मैम से सीखा हूँ। मैम मतलब मेरी श्रीमती जी, वो अल्टीमेट है। मतलब मैं तो, वो खुद बोलती है, मैं भी बोलता हूँ कि एक चैनल चालू करो अपना। मतलब बहुत सारे चैनल हैं जो न्यूमरोलॉजी पे बात करते हैं, बट उनका परफेक्शन ज़बरदस्त। और जो थोड़ा बहुत आप लोगों के सामने ज्ञान दिखाता हूँ ना मैं, तो उन्हीं से सीख के दिखाता हूँ, उनसे सीखता हूँ, फिर आप लोगों को यहाँ पे आके बताता हूँ। तो ऐसा है। बाकी देखिए, इंस्टिंक्ट होता है, इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, तो एक अंदर से आवाज़ आती है और उस आवाज़ को हम लोग पहचान जाते हैं, सुन लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम के एक दिन, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन बोल दिया मैं टॉपर बाहर का आएगा, ठीक है, MP या UP का आएगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हाँ, एक
गट फीलिंग आती है, बट वो हमेशा सही हो ज़रूरी नहीं। बट हाँ, आप मेहनत करिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज पेरेंट्स भी आए तो 2 शब्द जो है मैम से और सर से भी सुन लेते हैं। थोड़ा सा आप तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो सम्मान के लिए आप लोग भी आइए ऊपर पे। आइए प्लीज, आइए। आप हैं तो हम हैं। हाँ, ये है पेरेंट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा एक पहले भी एक पॉडकास्ट आया था तो मैंने उसमें पेरेंट्स को ये अपील की थी, आइए। अभी तो आ रहा है ना सर, ये है ना। हाँ, आप अभी से आ जाओ, ठीक है। तो मेरा लास्ट एक पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें मुझसे पूछा गया था, तो मैंने ये बताया जो कंपटीशन होता है ना, इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप एम्बिशियस हो, आपने अगर पेरेंट्स को चॉइस दिया है, किस बात का चॉइस दिया है कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करना है। अब ये फील को जब तक पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे तब तक आप लिख के ले लीजिए कि आपकी लड़ाई आती है, ठीक है। अब इस फील को अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो आप समझा सकते हो। आप कुछ ऐसा करिए उनके सामने कि वो देख के अपना एक डिसीजन बोल दे, यार मैं तो गलत था, मेरा बच्चा ये डिसीजन लिया था पर ये इतना लेबर कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, मैं गलत था। ये मेरे साथ एक बार हुआ था कि जब मैं यहाँ से दिल्ली गया तो दिल्ली में पढ़ रहा था, तो कुछ 6-8 महीने बाद मम्मी पापा आए और तकरीबन 4-5 दिन का उनका स्टे था। और उस 4-5 दिन में मुश्किल से एक शाम थी जिसको हम लोगों ने साथ में बिताया था, नहीं तो सुबह शाम क्लासेस। तो मेरे फादर जो है मुझे एक चीज़ बोल के गए थे, और ये बड़ी ताज्जुब की बात है, और वो बोले कि मेरे को यकीन नहीं होता है कि तो वो है जो वहाँ से आया था और इतनी मेहनत मैंने तेरे को आज तक करते हुए नहीं देखी। मैंने हमेशा बोला ना, मैं तो सेकंड डिवीज़न स्टूडेंट रहा हूँ, मस्ती में मस्त रहा हूँ अपने, बट वहाँ जाने के बाद जो सीरियसनेस आई वो एक अलग ही आनंद था। तो कंपटीशन को फील कीजिए, पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर मतलब जितना क्रेडिट एक स्टूडेंट को जाता है उससे ज़्यादा क्रेडिट पेरेंट्स को भी जाता है। और जितना मतलब बोलना चाहिए कि श्रेय मतलब शब्द नहीं बोलना चाहिए, पर आज पेरेंट्स हैं इसलिए क्योंकि ऐसे मोमेंट हम लोग नहीं दे पाए अपने पेरेंट्स को, पर आप लोग ज़रूर दीजिए। तो आप भी उतने ही इस सम्मान के पात्र हैं जितना, ठीक है, सृष्टि है, ठीक है। कहाँ है भाई संजय? आप लोग भी आ सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब आप किसी जज को देखते हो कि हम कल वहाँ बैठे थे, आज हम यहाँ हैं, तो आपको भी यहाँ वहाँ से यहाँ आना है। तो सबको ऑल द बेस्ट, ये जर्नी बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो, सबके लिए स्मूथ हो। वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।